अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आप लोग को पता ही है कि इक्वेशन क्या होती है। अब बताएं, हम डेफिनेशन इसकी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जाए और इसमें जो ए बी और सी है वो रियल नंबर्स हों और जो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट हो वो ज़ीरो ना हो, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो पावर है, इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, इसलिए हम कहेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे इसे। क्या इसके लिए कंडीशन है कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हमारे पास लिखी जाए और जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो ना हो, और उसके अलावा जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास रियल नंबर्स हों, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन। उसके बाद आगे आती है इसकी ये एग्जांपल है, जिस तरह ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास। अब इसमें देखिए एक्स के कोफिशिएंट 2 है, 2 ज़ीरो नहीं होता, और ये एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है हमारे पास रियल नंबर्स है। जो इक्वेशन जो इस फॉर्म में इक्वेशन जो होती है इसको जनरली इसे इस तरह लिखा हुआ है। इस फॉर्म में जो इक्वेशन से हम कहते होते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है और जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें बी ज़ीरो हो जाए, मतलब इसका एक्स पार्ट खत्म हो जाए, एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए, तो हम उसे कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें एक्स नहीं होगा। अगर वो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स और उसके बाद कांस्टेंट मौजूद है तो हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अगर उसमें से ये बी एक्स जो है, जिस तरह इसमें से अगर हम -9x खत्म कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किया जा सकता है, फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम जो सॉल्व करते हैं इजी मेथड जो लेते होते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अगर किसी को अक्सर क्वेश्चन उसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो पाता तो उसके लिए हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, अगर वो भी अप्लाई नहीं हो पाता फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो तो हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये देखिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, एक्स स्क्वायर -7x + 10 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। अब देखिए इसका जो ये कांस्टेंट होता है इसे हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 10। अब 10 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं उसको प्लस या फिर माइनस करने से 7 आता हो। हमने 10 की फैक्टराइजेशन की, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 दोनों के दोनों हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अब अगर हम इन्हें माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 आ जाता है, तो हमारे पास 2 फैक्टर मिल गए, 5 और 2। तो हमने सारी इक्वेशन वैसे लिख ली, बस इस 7 की जगह हमने 5 + 2 लिख लिया है। अब हमने इसकी ब्रैकेट को खत्म कर दिया है, -5x हो गया और -2x हो गया, माइनस के अंदर का साइन चेंज हो गया। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास x -5 रह गया, और इन दोनों में से -2 कॉमन लिया और x -5 रह गया। यहाँ प्लस था लेकिन हमने बाहर जो कॉमन लिया वो माइनस लिया है, इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया हमारा। अब हमारे पास एक x -5 आ गया और x -2, हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं। अब इसको ये इक्वल हमारे 0 चलता आ रहा था, तो हम इस फैक्टर को भी एक दफ़ा इक्वल की 0 लेंगे और एक दफ़ा इस फैक्टर को भी इक्वल 0 लेंगे। x -2 = 0, x -5 = 0। 2 इधर इस साइड पे माइनस हो रहा है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो हम इस तरफ सिर्फ x को रहने देंगे, बाकी जो भी चीज़ों की उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। x के साथ इधर 2 माइनस हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस, तो 0 में प्लस होकर 2 ही रह गया, और इधर x के साथ 5 माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ हमारे पास x की कौन सी वैल्यू आ गई 2 और 5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गए। ये एस का मतलब सोल्यूशन सेट है, ये हमारे पास जो सोल्यूशन इसका है वो हमने सेट फॉर्म में लिख लिए हुए हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है, इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता है सबसे पहले तो जो कांस्टेंट होता है हम उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, इस तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाला रहने देते हैं, कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाते हैं, वैसे हम कांस्टेंट को उस साइड पे ले गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई हमारे पास कोफिशिएंट मौजूद है तो उस कोफिशिएंट पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, ताकि हमारे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मौजूद ना हो, उसे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पहले से मौजूद नहीं, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो x के साथ हमारा कोफिशिएंट होता है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा x के साथ कोफिशिएंट क्या था 3,
3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 3/2। तो हमने 3/2 का स्क्वायर जो इक्वल की इस साइड पे भी ऐड कर दिया और इक्वल की इस साइड पे भी ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? ताकि उसका हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। अब देखिए यहाँ एक्स के यहाँ हमारे पास 20 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस, अगर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला ये बन रहा है। ये फॉर्म जो हमारे पास बनी हुई है और हमने ये फॉर्म बनानी है। कैसे? अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो ये बन गई। अब इसका 2 से 2 कट जाएगा, -3 हमारे पास आ जाता है। तो वो वही फॉर्म बन रही है ना। इसे हमने एक कंप्लीट फॉर्मूले के फॉर्म से लिखते कैसे होते हैं, इस स्क्वायर के नीचे जो होती है उसे लिख लेते हैं और इस स्क्वायर के नीचे जो होती है उसे लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्स वाली के साथ जो साइन होता है वो साइन इधर आ जाता है और ये होल स्क्वायर बन गया। इसे वैसे इसका स्क्वायर ओपन के 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और इसका हमने एलसीएम लिया, हमारे पास 259 2592 प्लस 9 आ गया। इसको हमने ऐड किया, हमारे पास 2601 आ गया। ये हमारे पास बन गए। इसके बाद देखें यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर खत्म करना था, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर कर लिया। टेकिंग स्क्वायर की इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के हमारे पास x माइनस 3/2 रह गया। 2601 का स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास 51 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया। और जब हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं तो हम साथ में प्लस माइनस लगाते हैं। एक दफ़ा हम इसे प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में करेंगे इसी चीज़ को। ये देखें x माइनस 3/2 इक्वल, एक दफ़ा हमने प्लस में 51/2 लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में 51/2 लिख दिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इस तरफ रहने देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। माइनस हो रहा तो उस तरफ जाके प्लस हो गया, हमने एलसीएम लिया और हमारे पास x की वैल्यू 27 आ गई। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये इधर माइनस हो रहा तो उधर जाके प्लस हो गया, दोनों को हमने एलसीएम लेके ऐड किया, हमारे पास 40 माइनस 48 और 2 आ रहा था, कटिंग किए तो हमारे पास 24 आ गया। अब इसका सोल्यूशन साइड हमारे पास क्या आ गया, -24 और 27। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड से देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमने लिखा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसके हमने लिखी कि हमने एक्स के का कोफिशिएंट तो उसे हम ए कहते होते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते होते हैं, वो बी हमारे पास -13 आ गया और जो बाकी बचता है वो कॉन्स्टेंट होता है उसे हम सी कहते हैं, वो हमने लिख लिया। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया। आगे मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताऊंगी क्वाड्रेटिक फार्मूले की, कि हमने कैसे इसे प्रूव किया है। पहले ये मेथड के लिए आप ऐसे ही इसे याद रख लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 और बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसमें हमने ये भी वैल्यूज पुट की, -13 था और ये माइनस दोनों प्लस हो गए। -13 का स्केल या 169 आ गया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया, दोनों को माइनस किया 49 आ गया। 49 का स्क्वायर रूट लिया 7 आ गया। अब हमने इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लिया। 13 में 7 प्लस किए 20 को 10 पे डिवाइड किया 2 आ गया। फिर 13 में से 7 माइनस किए 6 आ गया। इसने 6 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3/5 आ गया और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 3/5 और 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये देख लें कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आता है, मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन आती है, एक्स की वैल्यूज़ आती है इक्वेशन के को सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आते हैं, सोल्यूशन आता है, उसे हम रूट्स कहते हैं। ये देख लीजिए, द सोल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास सोल्यूशन है उसे रूट कहते हैं। जिस तरह ये हमने इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर जो आता है एक्स का 2 और 5 आता है। ठीक है, तो इसके 2 और 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमने जो ऊपर इक्वेशन सॉल्व की थी, इसके आंसर में क्या आ रहा था, एक्स की वैल्यू 3/5 और 2 आ रही थी, तो 2 और 3/5 जो था ये इसकी इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, इसकी डेरिवेशन आपको करके दिखाती हूँ कि इसे हम ये आया कहाँ से, कैसे प्रूव हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेंगे यहाँ पे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में हमने लिखी थी वो लिख ली है कि हमने उसके बाद इस सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ए के ऊपर डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ जो था ना ए, उस पर डिवाइड कर दिया सारों को, ताकि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट मौजूद ना हो। ये डिवाइड करके हमारे पास ये फॉर्म बन गई। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट जो था उसको दूसरी तरफ पे ले गए, इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स रह गया। जिस तरह हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में किया तो वही मेथड इस पर अप्लाई कर रहे हैं हम और इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स के वैसे रह गए, एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो भी था b/2 उसे हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, हमारे पास क्या बन गया b/2a। तो हमने उसी का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया, इस तरफ भी ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया एक्स, और इस स्क्वायर के नीचे जो होता है वो इधर लिख लेते और इस स्क्वायर के नीचे जो होता है वो इधर लिख लेते। और यहाँ पे एक्स वाली के साथ जो हमारे पास साइन होता है वो साइन सेंटर में लिख लेते। होल स्क्वायर आ गया इक्वल, इसका स्क्वायर ओपन किया b² ओवर 2 का 4a² आ गया। इसको तो वैसे ही लिखते रहेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a² b² माइनस 4ca। तो हम इसका स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लिया, ये तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, हमारे पास एक्स प्लस बी और
2a रह गया। इसका जो हमने किया तो हमारे पास नीचे वाले का तो स्केयर 4 का स्केयर 2 आ गया और फोर का स्केयर रूट 2 आ गया और a स्केयर का स्केयर रूट 2 आ गया। लेकिन ऊपर वाली जो थी उसका स्केयर रूट फाइंड नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर वैसे ही हमने स्केयर रूट रहने दिया और जब स्केयर रूट लेते हैं उसके बाद प्लस माइनस लगाते हैं, हमने यहाँ पे प्लस माइनस अप्लाई कर दिया। अब हमने उसके बाद यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो यहाँ पे जो ये था ये प्लस हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस बी ओवर 2a। तो हमने इसका एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हमने सिंपली एलसीएम लिया 2a, तो हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसमें यही फार्मूला हमने यूज़ किया था। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स निकलते हैं उसकी नेचर क्या, वो कैसे हैं और कैसे नहीं, उसको हम पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं वो किस तरह के और किस तरह के नहीं है, वो डिपेंड किस बात पे करता है, इस एक्सप्रेशन पे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ हुआ था उस पर डिपेंड करता है। उसका आंसर जिस तरह का आएगा हमारे पास हम उसे देख के बताएंगे वो हमारे जो नेचर्स है रूट की वो कैसी हैं, और इसे हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर उसका आंसर किस फॉर्म में है तो हम उस नेचर को कैसा कहेंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर एंड 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि अगर बी स्क्वायर में इसमें वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पुट करें, जो हमारे पास आंसर है वो 0 से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हम कहेंगे कि जो रूट्स है देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। के जो रूट्स हैं तो रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। पहले तो हमने ये पार्ट इसका बड़ा ये इससे एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आगे इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली है हमने। अब हमने डिस्क्रिमिनेट अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास क्या आंसर आ गया 36 जो वो 0 से बड़ा भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका है 6 का परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम इसके क्या लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। कैसे होंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो रैशनल में आएगा, रियल नंबर भी होगा और अनइक्वल भी होगा। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ऐसा ही आता है। ये देखें ज़रा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये अप्लाई करके देख लेते हैं हम इस पर। माइनस बी प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 प्लस माइनस इस सारे स्क्वायर रूट और इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है 36। इसी चीज़ को सॉल्व किया है ना, तो यहाँ पे 36 लिख लेते हैं। 2 और a की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस 8 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, 7 2 14। एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस में कर लेंगे। 8 में 6 माइनस के माइनस 2 ओवर 14, इसे जब डिवाइड करेंगे माइनस 1 ओवर 7 आ जाएगा। अब अगर माइनस के साथ करेंगे माइनस 8 माइनस 6 ओवर 14, तो हमारे पास आ जाए माइनस 14 ओवर 14, तो कट के माइनस 1 आ जाएगा। अब ये देखो जो हमारे पास रूट्स आए हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास रियल नंबर भी है, रैशनल भी है और अनइक्वल भी है। अनइक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो होगा तब इक्वल कहेंगे, अनइक्वल भी नहीं है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट आ जाती है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऊपर वाले में क्या था कि वो परफेक्ट स्क्वायर था, इस वाले में कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ऊपर वाले में भी अनइक्वल था, इसमें भी अनइक्वल आ गया, ऊपर वाले में भी रियल था, इसमें भी रियल आ गया, इसमें ऊपर वाले में रैशनल था, इसमें इररेशनल आ गया। ऊपर वाले में रैशनल इसलिए था जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सके ना, जिस नंबर का, उसे हम रैशनल कहते होते हैं। और जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नहीं होता, तो उसे हम इररेशनल कहते होते हैं। इसलिए यहाँ पे रैशनल, रैशनल इररेशनल दोनों रियल में आए थे, इसलिए दोनों में रियल यूज़ किया हुआ है उन्होंने। इसके भी एक एग्जाम्पल करते हैं हम। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हमने, उसमें वैल्यूज पुट की डिस्क्रिमिनेंट में, और हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आया है हमारे पास 5 जो ग्रेटर देन 0 है और 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसलिए सो रूट्स आर इररेशनल, रियल और अनइक्वल। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे इररेशनल, रियल और अनइक्वल आएंगे। जिस तरह पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था इसी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, रूट्स इररेशनल, रियल और अनइक्वल ही आएंगे। अब इसमें थर्ड देखते हैं, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं और इक्वल 0 आ जाता है देन रूट्स आर रैशनल, रियल और इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए क्योंकि 0 आ गया तो दोनों इक्वल का मतलब यानी कि ये हो जाएगा जब 0 पुट आ जाएगा ना ये, तो फिर वो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी,
तो इक्वल ही होगी दोनों, मतलब एक निकले तो दोनों की सेम वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यूज निकलेंगे, सोल्यूशन आएंगे वो 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा भी नहीं होंगे और कम भी नहीं होंगे। जब जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि जो हमारे पास रूट्स निकले वो दोनों सेम निकलेंगे, एक ही जैसे होंगे। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है या परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो अनइक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि 2 निकलेंगे, ज़ाहिर से दोनों मुख्तलिफ होंगे रूट्स। इक्वल जीरो है देन रूट्स आर इरेशनल, जीरो पे आ जाता है तो रूट्स इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे तो सॉरी रैशनल होंगे तो रियल भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे, क्योंकि वो एक ही निकलेगा तो वो अपने आप के ही इक्वल होगा। ये देखिए हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा जीरो आ गया तो हम कहेंगे सो रूट्स आर इक्वल और रियल। इसको मैं आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाली को, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 प्लस माइनस इसको सॉल्व करने से 0 आ रहा था 2, a की वैल्यू 1 है, मतलब माइनस 8 ओवर 2 आ रहा है। तो जब कटिंग करें तो हमारे पास माइनस 4 आ जाता है, सिर्फ a की वैल्यू तो जो अपने आप के ही इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ फल, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन जीरो। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करें और आंसर हमारे पास जीरो से लेस देन है देन रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। कुछ ज़्यादा में जब लेस तब भी आएगा तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है ना, तो उसका वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हमारे पास माइनस में आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो जो आंसर होता है उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। उसको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस टू से आयोटा से हम इसलिए कहते हैं तो उसको इमेजिनरी बन जाता है, इमेजिनरी होगा तो कम्प्लेक्स होगा, तो अनइक्वल तो उसने आना ही नहीं क्योंकि सामने प्लस माइनस होगा तो दो रूट्स आएंगे दोनों मुख्तलिफ होंगे। इसकी एग्जांपल भी एक देखते हैं। ये देखेंगे इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने वैल्यूज पुट की डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास लेस देन 7 जीरो आ गया -7, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल आ गए हमारे पास। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेट कर लिए एक्स इक्वल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, क्यूब मतलब 3, रूट मतलब 1, उसके फ्रैक्शन में हमारे रूट्स आ जाएंगे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल 1/3 लिया पावर, टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर दे तो एक्स क्यूब इक्वल 1 आ गया। 1 को हम उस साइड पे ले गए माइनस में आ गया, तो हमारे पास इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया एक्स क्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, वो अप्लाई कर दिया हमने। ये वाला फैक्टर इक्वल 0 के ले लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, एक रूट हमारा ये निकला है क्यूब रूट। और अब हमने इसको इक्वल 0 पे रखा तो यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन भी नहीं होती थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसे सॉल्व करना मुश्किल था, तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सिंप्लीफाई करना आता ही है कि किस तरह वैल्यूज़ लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1 थी, तो मैंने ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 1 लिख दिया और वैल्यूज़ पुट की, और हमारे पास यहाँ तक -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो हम उसे लिखते होते हैं आयोटा। हमने 3 स्क्वायर रूट 3 को अलग से लिख लिया, स्क्वायर रूट -1 को अलग से लिख लिया, स्क्वायर रूट 3 वैसे रहने दिया और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा लिख लिया। और अब हमारे पास इसे आगे और सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, तो फिर इसको जो प्लस माइनस था, मतलब एक दफ़ा ये प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था, प्लस में अलग से लिख लिया माइनस में अलग से लिख लिया, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये तीन हमारे पास रूट आ गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ नहीं कहा जाता है, और इन्हें 1 और इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर भी हम कहते होते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस वगैरह को तो उसमें हम इसे 1 ओमेगा, इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं और इन्हें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। आगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो हम करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने अभी प्रूव किया, अगर उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। हमने तीनों को प्रोडक्ट में लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही आ गया। फिर हमने 2 को 2 से किया 4 आ गया। ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये ए की वैल्यू थी ए स्क्र और ये बी थी, हमने इसका स्केल किया, स्केल की वजह से ये 1 आ गया और इसका स्केयर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास -3 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 में प्लस किया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 से 4 कट होकर हमारे पास 1 आ गया। मतलब यहाँ पे हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 0। पहले हमने प्रोडक्ट किया था, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारे पास 1 आता है, और जब हम इनको क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है इसको हम ऐड करते हैं, सम करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है।
कैसे हैं देख लें। 1 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो हमने पीछे प्रूफ किए थे वो तीनों को लिख दिया, उनको सम किया, एलसीएम ले ली। जब भी सर में फ्रैक्शन में हो और हमारे पास प्लस या माइनस आ रहा था हमने एलसीएम लेते हैं, प्लस में आ रहे थे हमने एलसीएम लिया। 2 1 2 हो गया, और ये दोनों वैसे ही है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 मौजूद था। माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 दोनों कट गए, -1 -2 हो गए, दोनों को माइनस किया, 0 आ गया, 0/2 हमारे पास 0 होता है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 आ गया। हम इसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। उनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी कि एक क्यूब रूट यूनिटी है वो दूसरे का ही स्क्वायर है, मतलब एक का हम स्क्वायर लेंगे, दूसरी यूनिटी आ जाएगी उसका स्क्वायर लेंगे, ये यूनिटी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, इसका हमने स्क्वायर लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, इसका स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इनको किया हमने माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट -3 आ गया। दोनों की हमारे पास 2 आ गया, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर माइनस माइनस स्क्वायर रूट -3 आ गया। 2 से 2 कट के हमारा 2 से 2 2 4 हो गया, नीचे 2 आ गया। अब ये हमारे पास दूसरा है, ये प्लस वाला था ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ गया। सेम ही ऐसे हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आगे ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा क्यूब है, जो कि ओमेगा क्यूब इक्वल 1 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, हमने ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 1 आया था ना। ये देखो ओमेगा और ओमेगा ओमेगा क्यूब बन गई इक्वल 1, ये वही लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब, जहाँ पे आएगा हमने 1 लिखना है। और पीछे हमने किया था तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब सम किया था हमारा 0 आया था। अब इससे आगे भी और प्रॉपर्टीज़ निकलती है, अगर दो को सम करें तो दूसरे का माइनस आते हैं, अगर हम इसमें यानी कि इन दोनों को इधर ही रहती इसको उधर ले जाए माइनस हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किया होगा इसको इधर रहने दी, इसे उधर ले गए तो माइनस हो गया। उसे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने इधर रहने दिया, इसको उस साइड पे ले गए माइनस हो गया। ये जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हम करते होते हैं उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे आ जाते हैं 4 रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कर लिए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कर लिए थे, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी करने हैं। इसमें वहाँ 1/3 एक्स को लेट किया था, यहाँ 1/4 करेंगे के 4 पार्टी की पावर 4 ले लेंगे तो x4 इक्वल 1 आ जाएगी। इसको इस साइड पे लेंगे तो हमने ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर होगा। एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों को इक्वल 0 के रख लेंगे, इसको भी 0 की इक्वल रख दिया, इसको भी 0 की, इसमें से 1 को उस तरफ ले गए तो स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद +-1 आ गया। दोनों की इक्वल 0 के रख लिया, 1 को उस साइड पे ले गए तो वो प्लस हो गया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास +-1 आ गया। इसमें जब उसे लेके वो माइनस में आ गया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो माइनस में जब 1 आ गया उसकी जगह आयोटा लिख दिया और स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आ गया। तो हमारे पास ये 4 रूट ऑफ यूनिटी आ गया, +-1 और प्लस आयोटा। अब हम अगर इनको सम करें तो जिस तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सम करते हैं 0 आता है, उसी तरह ऑल 4 रूट ऑफ यूनिटी को जब हम सम करते हैं तो भी हमारे पास 0 आता है। +1 था -1 था, प्लस आयोटा था -2, वो आपस में एक से शब्द एक दूसरे से कट गए तो हमारे पास 0 रह गया। प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट ऑफ यूनिटी इज -1। जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किए थे तो हमारे पास 1 आता था, लेकिन 4 रूट ऑफ यूनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास -1 आ जाता है। वो कैसे आता है, 1 -1 अयोटा -अयोटा, ये -1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा, अयोटा को -अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर और साथ में माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अयोटा स्क्वायर को 1 से करेंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमारे पास ये -1 आ गया। उसके बाद रिलेशन है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं उनका भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास सोल्यूशन आते हैं और उनका, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन आते हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं उनका, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट यूज़ होते हैं जैसे ये ए बी सी यूज़ हुए, इनका भी आपस में कुछ रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे लेट करी, लेट अल्फा बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। जिस तरह हमने पीछे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर पढ़ा, तो उसी तरह इसके हमने रूट्स ले लिए। हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते उसमें यहाँ पे प्लस माइनस रूट्स ही हमने बस ब्रेक कर दिए, एक प्लस वाला ले लिया, एक माइनस वाला ले लिया, एक को अल्फा कह दिया, एक को बीटा कह दिया है। दोनों को हमने सम किया, दोनों रूट्स को मतलब हमने सम कर लिया, तो एलसीएम लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास -b और -b -2 भी हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, -b/a आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गए सम ऑफ द रूट्स। और ये क्या होंगे, जो ये -b था, जो हमारे पास b था वो x का कोफिशिएंट था, और जो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है a
वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करें हम डिवाइड, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाते हैं। फिर इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू ज़ 4, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये एक दफ़ा प्लस नहीं एक दफ़ा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये इसे कट किया, सिंप्लीफाई किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस 4ac आ गया, 4a को 4a से कट कर दिया, सी ओवर ए गया, मतलब कॉन्स्टेंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो को पे डिवाइड कर दे कांस्टेंट को, तो हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन में रूट्स गिवन हो, क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो कहते हैं कोई इक्वेशन दे देते हैं फॉर एग्जांपल कि इसके सम ऑफ द रूट्स और सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, और अक्सर ही वो हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे देते हैं और कहते हैं फाइंड करें, बताएं कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम उसके लिए क्या हमें कोई इक्वेशन होती है जिसमें वो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो दिए तो वो पुट करने, तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स के साथ हमने जो सम ऑफ द रूट्स हमें दिए होते हैं वो लिखने होते हैं, और पी की जगह पे हमने लिखने होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इस फॉर्म में बन जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को हमें लिख देना है हमने सम ऑफ द रूट्स, को कांस्टेंट की जगह हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख के उसे इक्वल 0 कर देना है, तो वो होगी फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन हो लेकिन इक्वेशन फाइंड करनी हो। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन हम इसे सॉल्व जो करते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के मैथ को यूज़ करते को जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, इसे हम कुछ लेट कर लेंगे या कुछ सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से कर देंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ करके हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं, और फिर हम इसे उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इस सेम उन्हीं में पैटर्न को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए उन्हीं मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। बस पहले इसे कन्वर्ट करना हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि कैसे करते हैं, वो सारा का सारा जो मेथड है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं, उनमें मौजूद है। हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ उसमें सॉल्व किया हुआ है, किस तरह से मेथड उस पर अप्लाई होगा और किस तरह से नहीं।